यार मैं ना चाहता हूँ कि मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, प्यारी प्यारी जो हमारी यूट्यूब की फैमिली है, वो लोग बिना किसी को ज़्यादा पैसे दिए ना अपनी खुद की रिटायरमेंट प्लानिंग कर सकें। जाहिर सी बात है, आप किसी फाइनेंशियल प्लानर के पास जाते हो तो वो भारी भरकम एक्सेल शीट दिखा देते हैं, तगड़े कैलकुलेशन दिखा देते हैं, जिसके चक्कर में काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। मुझे पता है हमारे चैनल को काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो 20 से 30 की एज में भी देखते हैं, और ऐसे भी काफ़ी सारे लोग हैं जो 50 अबव है जो अपने चैनल को देखते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना एक ऐसा वीडियो बनाया जाए जहाँ पे 6 आसान स्टेप्स बता के मैं आप लोगों को बता सकूँ कैसे आप DIY इन्वेस्टर बन सकते हो। DIY इन्वेस्टर मतलब डू इट योर सेल्फ, जो किसी एजेंट को हायर नहीं करना चाहता, जो किसी को पैसे नहीं देना चाहता और अपने अकाउंट अपने चीज़ें खुद मैनेज करना चाहता, तो उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अंत तक ज़रूर देखिएगा। इस पूरे वीडियो को सपोर्ट किया है स्मॉल केस ने, जिसके बारे में हम आगे भी बताएंगे। तो चलिए बेसन के लड्डू खाते हुए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहला स्टेप, जब भी आप खुद का निवेशक बनना चाहते हो, खुद की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, दैट इज कि आप कौन से एसेट क्लास में निवेश करना चाहते हो अगर आपको वेल्दी होना है। सबसे पहली चीज ये डिफाइन करनी पड़ेगी। देखिए, एसेट क्लासेस बहुत सारे तरीके के हैं इंडिया में। बॉन्ड्स हैं, इक्विटीज हैं, आपके पास डेरिवेटिव्स भी है, जिसको आज तक सिर्फ एक ट्रेडिंग आउटलुक से देखा जाता था, लेकिन हाल फिलहाल में लास्ट 4 सालों में कुछ लोगों ने इसको वेल्थ जनरेशन का भी एक जरिया बनाया हुआ है। पहले सिर्फ हेजिंग के लिए यूज होता था, लेकिन कुछ लोग इससे वेल्थ भी बना रहे हैं। उसके बाद आपके पास रियल एस्टेट है, उसके बाद गोल्ड है, उसके बाद रिट्स हैं जो रियल एस्टेट वाले सारे वो होते हैं। उसके बाद आपके पास सॉवरेन बॉन्ड्स हैं। काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी आ गई हैं जिससे कि लोग निवेश करके पैसा बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपको समझना है कि आपको अगर जीवन में वेल्दी होना है, रिच होना है, तो आपको ढेर सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारी चीज़ें करने की आवश्यकता नहीं है, बस कुछ चीज़ें सही तरीके से करने की ज़रूरत है। आप लोगों ने देखा होगा कि काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो पास्ट में उन्होंने रियल एस्टेट में ही केवल इन्वेस्टमेंट करके विदाउट इवन इन्वेस्टिंग इनटू इक्विटीज उन्होंने ढेर सारा पैसा बनाया, बिकॉज उस टाइम की डिमांड वो थी। आपने ऐसे भी लोगों के किस्से सुने होंगे जहां पर कि उन्होंने केवल इक्विटी पे थोड़ा 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 क्वालिटी स्टॉक्स में पैसे लगाते गए 20-30 साल में, और पता भी नहीं चला कब वो रिच हो गए। तो आपको बहुत सारी चीज़ें करने की जरूरत है। तो पहले अपने एसेट क्लास को डिफाइन करो। अब ये एसेट क्लास कैसे डिफाइन होंगे, सिंपल सा एक रूल बताता हूं। 80 से अपने एज को माइनस कर दो, उतना परसेंट एलोकेशन आपका होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ इक्विटी। तो कमेंट्स में जरूर बताइए बेस्ड ऑन योर एज आपका आइडियल एलोकेशन ऑन इक्विटी कितना होना चाहिए। क्या फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए आपकी एज 20 है तो 80 माइनस 20 60 हो गया। अगर आपकी एज 60 है तो 80 माइनस 60 20% हो गया। और आपका सवाल होगा अगर किसी का एज 100 है तो भाई ये तो मैंने सोचा नहीं है, तो आपको इसका जवाब आता होगा तो बता दीजिएगा। तो पहली चीज आपने एसेट क्लास डिफाइन कर ली। दूसरी, आपको देखना है कि आप किस प्रकार से अलग अलग एसेट क्लास को कंबाइन कर सकते हो। देखो क्या होता है, आप में से अक्सर काफी सारे लोग बोलते हैं भाई लॉन्ग टर्म के हम खिलाड़ी हैं तो सिर्फ इक्विटी में करेंगे, बाकी कॉर्पोरेट बॉन्ड्स तो डिफॉल्ट हो जाते हैं, और गोल्ड में भरोसा नहीं है, और उसके बाद आपका रियल एस्टेट तो बड़ा महंगा है, इसलिए हम सब इक्विटी पे डालेंगे। देखिए, हिस्टोरिकली 1928 से एक रिसर्च की गई जिससे पता लगा कि 1928 से लेकर अभी तक जो सबसे बढ़िया एसेट मॉडल रहा है जिसपे आपका सबसे ज्यादा तगड़ा रिटर्न बन सकता है वो है 25 25 25 25। अब बोलोगे ये क्या है? देखो, 25% एक्सपोजर इनटू स्मॉल कैप। अगर आपको खुद नहीं आता तो कोई स्मॉल कैप फंड उठाइए। 25% एक्सपोजर इनटू इंडेक्स। ये इंडेक्स फंड हो सकते हैं, ये ETF हो सकते हैं। इसमें सेंसेक्स का इंडेक्स फंड हो सकता है, निफ्टी का इंडेक्स फंड हो सकता है। देन 25% इनटू मिड कैप। अगर आपको स्टॉक सिलेक्शन आता है तो आप खुद से मिड कैप्स के सिलेक्शन कीजिए, अदरवाइज आप कोर क्वालिटी मिड कैप स्टॉक वहां पे लेंगे। एंड 25% ब्लू चिप स्टॉक्स। इस कॉम्बिनेशन को सबसे ज्यादा डेडली कॉम्बिनेशन कहा गया है, जिससे कि सबसे ज्यादा लोगों ने रिटर्न बनाया। तो आपको यह चीज समझना है कि इस कॉम्बिनेशन ने 1928 से लेके अभी तक ओवरऑल इंडाइसेस को बीट किया। और याद रखिए, शेयर बाजार में आपको जरूरी नहीं है आपको 100% रिटर्न बनाना है, 200% रिटर्न बनाना है। आप अगर मार्जिनली भी हर साल या हर 5 साल में इंडेक्स को बीट करते जाओगे ना, तो आपका बहुत सारा पैसा बनेगा। बाय द वे, अगर ये फैक्ट इंटरेस्टिंग लगा तो लाइक जरूर कीजिए, और वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर कीजिए। नेक्स्ट, आपको डिसाइड करना होगा कि आप फिक्स्ड इनकम में कितना एक्सपोजर रखोगे।
अगेन मैं उसी फैक्ट को थोड़ा सा वापस एड्रेस करूंगा कि भैया हम तो सारा का सारा इक्विटी में रख देते हो। मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जो केवल 20 ईयर्स का है, तो उसका निकल के आ रहा है 60% लगा दो, तो वो बोलता है कि मैं पूरा 100% लगा दूं। कोई बुराई नहीं है। देर आर सम एस इन्वेस्टर्स जिन्होंने अपना पूरा पैसा सिर्फ इक्विटी पे लगा के रखा और बड़ा पैसा बनाया। लेकिन याद रखिए, जब भी आप पूरी तरीके से इक्विटी पे इन्वेस्टेड होते हैं तो यू आर सिटिंग ऑन अ पाइल विच कैन क्रैश एनी डे बाय 50%। अगर आपके अंदर उतना रेजिलियंस है, पेशेंस है, सब कुछ है, तो फिर ठीक है। एक सिंपल सा उदाहरण देता हूं आप लोगों को। मान लो 2012 या 13 से आप लोग यहां पर निफ्टी का चार्ट देख रहे होंगे। 2012 या 13 से आपने निवेश करना शुरू कर दिया। आप कर रहे हो और हर साल कर रहे हो, ठीक है। और आपने अपनी पूरी पूंजी लगा दी है इक्विटीज में। आपकी रिटायरमेंट मान लो 2020 के मार्च में, आपको 2020 मार्च में आपने डिसाइड किया सारा पैसा मेरे को निकालना है फेब मार्च के बीच में, बिकॉज मैं रिटायर हो जाऊंगा, मेरे पास कोई आमदनी नहीं बचेगी, मेरा रिटायरमेंट आ रहा है, तो अब मेरे को इक्विटी से पैसा निकालना पड़ेगा। अब आप देखो चार्ट में एग्जैक्टली क्या हुआ। कोरोना क्राइसिस आ गया, क्रैश आ गया। ऑब्वियसली सस्टेनेबल नहीं था, वहां से अच्छी खासी रिकवरी आ गई। बट अब आपको खाने पीने के लिए भी पैसे चाहिए, बिकॉज आपकी जितनी सैलरी आती थी सारे खर्चे पानी छोड़ के आप इक्विटी में लगाते थे, इस आस में कि जिस दिन मैं रिटायर होऊंगा मैं सारा पैसा निकाल दूंगा। और अब सोचिए आपकी क्या हालत है। इसलिए एनी पार्ट ऑफ द डे आपको चाहे यंग हो, ओल्ड हो, ये हो, थोड़ा बहुत प्लीज फिक्स्ड इनकम में पैसे लगाइए। आई नो कुछ लोग इस पे फिक्स्ड डिपॉजिट को हेट करते हैं, लेकिन अभी जब मार्केट वॉलेटाइल हुआ, जब लोगों के पोर्टफोलियो गिरे, सबको अपनी नानी याद आ गई। सबने सोचा अरे यार ये सारे स्टॉक से लगाने से अच्छा एटलीस्ट फिक्स्ड इनकम में लगाता, वो करता। देखिए आपको ये समझना पड़ेगा, ये जो एरा है ना सोशल मीडिया का, यहाँ पर बहुत सारे लोग आपको टाइम बिंग के लिए ऐसी ऐसी चीज़ें बताएंगे जिसमें वो एक्सपर्ट भी नहीं है। मेरी मानिए आपको थोड़ा थोड़ा एक्सपोजर सब में रखना चाहिए। इनफैक्ट अगर आप एक्सपीरियंस्ड नहीं भी हो तो जैसे आप क्या कर सकते हो, आप खुद ऐसा एसेट क्लास बनाओ कि थोड़ा सा इक्विटी पे डाला, थोड़ा सा बॉन्ड पे डाला, थोड़ा फिक्स्ड एसेट्स में डाला, थोड़ा सा इधर डाला। और खुद नहीं कर सको तो उसमें आपको स्मॉल केस भी हेल्प कर सकता है, क्योंकि स्मॉल केस का जो ऑल वेदर इन्वेस्टिंग है, जिसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, वो आपको बेहतरीन तरीके से हेल्प आउट कर सकता है। लेकिन 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 आपके दिमाग में ये सवाल उठेगा, भैया ये स्मॉल केस सेफ है कि नहीं है, ये तो बता दो, बिकॉज हाल फिलहाल में कुछ इंसिडेंट हुए, तो थोड़ा लॉजिकली सोचते हैं। देखिए स्मॉल केस में सबसे पहली चीज क्या होती है, आप डायरेक्ट ओनरशिप आपके पास है, बिकॉज ये शेयर्स डायरेक्ट आपके डीमैट में जा रहे हैं, जो कि मेंटेन होते हैं सेबी रजिस्टर्ड इंडिविजुअल्स द्वारा। क्योंकि यहाँ पे स्मॉल केस पे जितने लोग बनाते हैं, जो उनके प्रोफेशनल स्मॉल केसेस होते हैं, वो सारे सेबी रजिस्टर्ड लोग ही हैं जो आपके ये कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक रेगुलेटर है, तो कहीं कहीं आंसरेबल है। प्लस आप खुद भी अपने हिसाब से, जैसे आपको लगता है कि नहीं यार ये इस बंदे ने सही वेट नहीं दिया इन स्टॉकों को, मेरे को कम करना चाहिए, आप अपने हिसाब से भी उसको एडजस्ट कर सकते हो। ट्रांसपेरेंसी है, बिकॉज आप अपने डीमैट में देख सकते हो कितने शेयर लेने, कितने क्या करना है, एग्जीक्यूशन वहां पर हो रहा है, XIRR आपको दिखा रहे हैं, सारी चीजें दिखा रहे हैं। एंड इन फैक्ट चलो मान लेते हैं कल को स्मॉल केस बंद हो गया, खत्म हो गया, अरे भैया स्मॉल केस खत्म हो गया, अब क्या होगा, स्टॉक्स आपके डीमैट अकाउंट में, तो आपका कुछ नहीं जा रहा वहां पे। तो सिंपल सी बात है कि बॉस स्मॉल केस इसलिए एक रीजनेबल रिकग्नाइज्ड प्लेटफॉर्म भी है। आप लोग अगर ट्राई करना चाहते हो तो ऑल वेदर इन्वेस्टिंग का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जाके चेकआउट जरूर कीजिए। बढ़ते हैं अब अपन अपने नेक्स्ट स्टेप पे, और वो है आपको पता होना चाहिए कि आपका जो इनकम है, आपका जो भी सोर्स ऑफ इनकम है, उसको आप एक्यूमुलेट और डिस्ट्रीब्यूट किस बेसिस पे करोगे। देखिए आपको एक सिंपल सी चीज समझनी है, हर इंसान का एक गोल अलग होता है। हो सकता है आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपका गोल है कि मेरे पास आलीशान बंगला हो, आलीशान फरारी, मर्सिडीज, इस तरह की 7 गाड़ियां पार्किंग में खड़ी हो, मेरे साथ मतलब 5 ये सर्वेंट्स हों। इस तरह से किसी का ड्रीम होगा। किसी का ये ड्रीम होगा कि भैया ये बहुत सारे ये चाम झाम के चक्कर में ना टेंशन बहुत होती है, एनवी होती है, लोगों का ईगो क्लैश होता है। मेरे को ये सब नहीं चाहिए, मेरे को बस इतना चाहिए कि मैं आराम से अपनी नौकरी छोड़ूं और मैं घूमते रहूं, बस मेरा ये काम है। या हो सकता है किसी का कि मैं काम करते रहूं लेकिन पैसे के लिए नहीं, बिकॉज मेरे को मजा आता है, मैं इसलिए करता हूं। तो सबका एक अलग अलग एम रहता है। आपको ये चीज समझना है कि आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम और एक्यूमुलेशन भी उसी पे निर्धारित रहेगा। देखिए आपको ये चीज समझनी होगी दोस्त कि फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक एन एग्जाम्पल कि अगर आपने अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा स्पेंडिंग करी, आप योलो वाले हो, यू ओनली लिव वंस, ये आजकल बहुत चलता है, तो सब कुछ उड़ा रहे हो, तो जाहिर सी बात है कि आप जो भी निवेश करते हो, जो भी इन्वेस्ट करते हो, उस पर ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते हो। क्यों? बिकॉज आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इतना हाई है, आपका जो रिस्क
एपिटाइट होगा वो उतना लो होता जाएगा। सिंपल सी बात है। अगर आपका है कि मेरे हर महीने का खर्चा ही 5-6 लाख रुपए का है, मान लो सेठ जैसा जी रहे हो, और आपकी इनकम आती है 7-7.5 लाख रुपए, मान लो आप सरप्लस जो 1-1.5 लाख रुपए 1.5 लाख रुपीज है उसको इक्विटी पे लगाते हो, इक्विटी का फ्लक्चुएशन हो जाएगा, आपका अगर थोड़ा सा भी ड्रॉडाउन हो जाएगा, पैनिक में आ जाओगे और आप डिस्ट्रीब्यूशन फेज में चले जाओ कि नहीं मैं इधर से निकाल लेता हूँ यार, मेरे को कल ही तो पैसे चाहिए, मेरे को अगले महीने पैसे चाहिए। तो आपका एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन आपकी लाइफस्टाइल पर डिपेंड करेगा। सिंपल सी बात है, अगर आपके ऊपर बहुत सारे लोन्स हैं तो आप इक्विटी पे वैसे भी ज्यादा एक्सपोजर नहीं ले पाओगे। तो इसलिए आपको सिंपल सी बात समझनी है, क्यों इन द लॉन्गर पिक्चर मतलब यूजुअली आफ्टर 40 की एज में आप देखोगे कि सबसे ज्यादा सुखी लोग जो वो रहते हैं ना, जिन्होंने स्टार्टिंग में थोड़ी फ्रुगैलिटी, थोड़ी कंजूसी से जिए, बट ऐसा नहीं कि भाई अपनी सारी बेसिक नेसेसिटी छोड़ दी, रहने के लिए घर, प्रॉपर खाना पीना कर रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, वेकेशन जा रहे हैं, बट लैविश स्पेंडिंग नहीं कि हर ट्यूसडे को पार्टी करनी, हर फ्राइडे नाइट पार्टी करनी, वैसी नहीं। तो ये लोगों ने इतनी ज़्यादा ओवर सेविंग कर ली होती है कि दे हैव मोर रूम टू इंक्रीज देयर पोर्टफोलियो एंड टू डू सेविंग्स। तो यंगस्टर्स या आप लोगों के लिए है। मैं कभी भी ये नहीं कहता हूँ कि आप बिल्कुल मस्ती करना छोड़ दो, अरे मस्ती करना छोड़ दोगे, अपने जीवन जीना छोड़ दोगे तो पैसे कमाने का क्या सेंस है। लेकिन वो चीज़ करो जो आपको खुशी देती है, लेकिन अंडर सर्टन लिमिट। अगर आपकी इनकम 50,000 है और आप उड़ा रहे हो 40,000 रुपीज, तो आज नहीं तो कल आप डेट ट्रैप पे पड़ोगे। बिकॉज एक टाइम पे पैसा कम पड़ेगा, फिर क्रेडिट कार्ड का सिलसिला शुरू होगा, फिर पर्सनल लोन का सिलसिला शुरू होगा। कितने लोग एग्री करते हैं कमेंट्स में जरूर बताइएगा, लाइक नहीं किया तो मेक श्योर लाइक कीजिए। तो आपका एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इस पर डिपेंड करेगा। आपका एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, 5th पॉइंट, एज बेस्ड इन्वेस्टिंग पे भी डिपेंड करेगा। देखिए जैसे आपकी एज बढ़ेगी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी। लेट्स से आप अपने थोड़े लेट 30s पे जाते हो तो आपको चाइल्ड प्लानिंग का जो पार्ट आता है, जहां पे चाइल्ड का एजुकेशन देखना है, आपकी सारी चीजें देखनी है, इस पे भी निर्धारित होगा आपका इन्वेस्टमेंट गोल कैसे होगा। सिंपल सी बात है दोस्तों, देखो आपका जैसे मान लो आपका आज का किड मान लो 1-2 साल का है, आप प्लान करो कि यार 15 साल बाद मेरे को एक थोड़ा कॉर्पस चाहिए होगा बिकॉज एजुकेशन काफी महंगा होते जा रहा है। इन दैट केस आप इक्विटी पे अभी से निवेश करोगे। जी हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूं नहीं करोगे, करोगे। आप बोलोगे क्यों? देखो सिंपल सी बात है, इन्वेस्टिंग ना इज मोर अबाउट योर फेथ, आपके बिलीफ के ऊपर रहता है। देखो बहुत सारे लोग बात करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस कर लो, टेक्निकल एनालिसिस कर लो, ये कर लो, वो कर लो, फलाना कर लो, डिमका कर लो, समोसा कर लो, लहसुन कर लो, समोसा लहसुन कर लो, बहुत सारी चीजें रहती है। लेकिन आपको समझना है, अगर आपको इंडिया पे फेथ है, अगर आपको कैपिटलिज्म पे फेथ है, आपको लगता है इंडिया सरवाइव करेगा और आपको लगता है कि इंडिया की इकोनॉमी ग्रो करेगी, और हिस्ट्री यही बताती है कि इंडिया ग्रो करेगी, तो अगर ये सारी चीज़ें हैं तो आपको इक्विटी पे निवेश करना पड़ेगा। बिकॉज यही आपको कंपाउंड करके आपके किड के एजुकेशन के लिए एक अच्छा पैसा बना के देगी। लेकिन अगेन आप देखो एज बेस्ड इन्वेस्टिंग, मान लो आप लेट 40s में, आपने अभिषेक करके चैनल को ही लेट सब्सक्राइब किया और उसके बाद देरी हो गई है, आपके किड बड़े हो गए हैं, मे बी दे आर ऑलरेडी एजुकेटेड, लेकिन अब आपको समझ में नहीं आ रहा आप कैसे करोगे। तो अब आपको क्या करना है, आपको उस हिसाब से प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो अब आपकी प्लानिंग कैसे होगी, अब आप थोड़े फिक्स्ड एसेट्स की तरफ थोड़ा ज़्यादा जाएंगे, आपका झुकाव थोड़ा फिक्स्ड एंड उस पर ज़्यादा जाएगा। 80 - 40% आपके इक्विटी पे एक्सपोजर, ये एग्जैक्ट 40 नहीं, आप 40-50 कर सकते हो, थोड़ा 5-10% इस हिसाब से होगा। तो आपका नेक्स्ट प्लान होना चाहिए आपकी एज बेस्ड। तो जितने लोग यंग हैं अभी से अगर आप लोग प्लानिंग करोगे तो अगले 20 साल में आपकी लाइफ एकदम सेट हो जाएगी। आई नो 20 ईयर्स इज अ बिग टाइम, बट यार अगर आप 15-20 साल के हो, 20 ईयर्स इज 40 ईयर्स, 40 का एज तो कुछ भी नहीं है। वो रणबीर कपूर, वो खुद 40 में शादी हो रहा है, 38-40। आई नो सेलिब्रिटीज एंड देयर डिफरेंट थिंग्स, बट द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू से इज एज बेस्ड प्लानिंग आपकी होगी। एज बेस्ड प्लानिंग में आपके अदर गोल्स भी आएंगे। लेट्स टेक एन एग्जांपल, आजकल डिजीजेस बहुत हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें हैं, तो आप जितने अर्ली इंश्योरेंस लेना शुरू हो जाओगे, आपके प्रीमियम उतने कम पड़ेंगे, जितना लेट लोगे उतना ज़्यादा पड़ने लग जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। एंड फाइनली आपको क्या करना है, यू हैव टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, 6th स्टेप। देखो एट द एंड ना, मैं जितना बता दूं, आप जितनी किताबें पढ़ लो, जितना कर लो, यू हैव टू फिगर आउट अ फ्यू थिंग्स बाय योरसेल्फ। देखो क्या है, कोई नया बंदा है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, 2022 में आके वो निवेश कर रहा है, ठीक है। उसने 2022 के स्टार्टिंग में मान लो किसी एक स्टॉक पे पैसा लगाया और उसको 80% का रिटर्न मिल गया, वो बड़ा खुश है। उसके बाद उसने और एक जगह पे पैसा लगाया, उसने बड़ा बहुत खुश है। लेकिन वहीं पर किसी व्यक्ति ने जो 2017 से आया, उसने DHFL में पूरा पैसा लगाया था और उसने पूरा गवाया था, तो उसको एक लर्निंग मिल गई है। वो 2022 में वो चीज़ रिपीट नहीं करेगा, वो 5 अलग अलग स्टॉक्स में अपने पैसे लगा के रखेगा। तो ये एक जर्नी रहती है, एक एक्सपीरियंस के बेसिस पे आप लोग बहुत सारी चीज़ें सीखोगे। तो कोई ऐसा थंब रूल नहीं रहता, ये मैंने एक फ्रेमवर्क आप लोगों को
दिया है, ऐसा थंब रूल नहीं है कि ऐसा करोगे तो ही पैसा बनेगा। लेकिन अगर आपने ये 6 पॉइंट्स, एक बार आपको स्क्रीन पे वो वापस 6 पॉइंट्स का नटशेल में दिखेगा, ये 6 पॉइंट्स आपने अगर फॉलो कर लिए तो आपकी रिटायरमेंट सक्सेसफुल होगी। आशा करता हूँ दोस्तों आज के वीडियो से आपको कुछ सीखने वाला, बहुत सिंपल तरीके से मैंने बताया। आपके अगर कुछ डाउट्स है इस रिटायरमेंट प्लानिंग के फ्रेमवर्क को लेके, कमेंट्स में जरूर बताइएगा, मैं आने वाले वीडियो में इसको जरूर कवर करूंगा। स्मॉल केस का लिंक डिस्क्रिप्शन में जरूर चेकआउट कीजिए। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग।